20 लाख से लेके 30 लाख तक वो दे रही है फुल स्टैक डेवलपर। कितने? 20 लाख से 30 लाख। और जो ये कह रहे हैं एआई सब जॉब खा लेगा, वो खा लेगा, तो ये सब बकवास बात है। हे गाइस, तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं सीखनी चाहिए 2024 में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा खास होने वाली है जो अभी अभी या तो कॉलेज में एडमिशन लिया है, बीसीए में या बीएससी आईटी में या बीटेक कंप्यूटर साइंस में। और दूसरी ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो ये सोच रहे हैं कि उनको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए या कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए जिनसे उनको आईटी फील्ड में एक अच्छी जॉब मिल सके, एक अच्छे पे स्केल वाली। तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज नहीं सीखनी चाहिए 2024 में। तो सबसे पहले है पीएचपी। आप पीएचपी बेसिकली यूज होती है वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लोग ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। इसका एक फ्रेमवर्क है लारावेल जी, जो कि ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। लेकिन आपको ये नहीं सीखनी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में भी पीएचपी को इतना यूज किया जाता है मेजरली क्या कहते हैं आईटी इंडस्ट्री में। आप इसकी जगह पाइथन सीख सकते हैं। अगर आपने अभी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है या आपको अभी प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है या आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सोच रहे हैं तो आप पाइथन सीख सकते हैं क्योंकि ये पहली बात तो ये सिंपल है। दूसरा, अपन पीएचपी क्यों सीखते हैं? वेब डेवलपमेंट के लिए सीखते हैं। लेकिन आप पाइथन से वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि जेनको फ्रेमवर्क है, क्लास नाम का फ्रेमवर्क है, इससे आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज पाइथन में ये है कि आप एआई एमएल भी सीख सकते हैं और डेटा साइंस भी कर सकते हैं इसमें। तो एक पाइथन सीखने से आपको बहुत सारी आप चीजें कर सकते हैं। इंस्टेड कि आप पीएचपी सीखे खाली वेब डेवलपमेंट के लिए और उसका भी कुछ ज्यादा यूज नहीं है, इससे अच्छा आपको पाइथन सीखनी चाहिए। और दूसरी अपने लिस्ट में जो लैंग्वेज है वो है सी, जो कि बहुत ही आउटडेटेड है। इसका इंडस्ट्री में और रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। आप इस सी लैंग्वेज को कॉलेज में अगर हो तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में देखोगे, उसके बाद आप कभी नहीं देखोगे, ठीक है। और कॉलेज वाले एक बेकार सा टर्बो सी में प्रैक्टिकल कराएंगे जो कि ब्लू कलर की एक स्क्रीन होती है, एक बहुत ही बेकार सा क्या कहते हैं एडिटर क्या दीजिए आप उसको। तो सी प्रोग्रामिंग का मुझे नहीं लगता कि कुछ उसका खास यूज है। आप सी प्रोग्रामिंग सीखने की जगह पाइथन सीख सकते हैं, अभी भी मैं यही कहूँगा। या फिर आप जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हैं क्योंकि जावा स्क्रिप्ट आपको जब वेब डेवलपमेंट करोगे तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करने वाली है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें जिससे 2-4 काम हो सके, न कि खाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से खाली एक काम हो रहा है। आप ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें जिससे 2-4 काम हो सके, जैसे कि पाइथन हो गया। आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, आप 3-4 चीजें कर सकते हो। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट होगी, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप रिएक्ट जेएस में यूज कर सकते हो, आप नोड जेएस में यूज कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से आपको मल्टीपल बेनिफिट होने चाहिए। और ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आउटडेटेड होगी, सी प्रोग्रामिंग हो गई, पीएचपी हो गई, ये सीखने से कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा पाइथन सीखिए, जावा स्क्रिप्ट सीखिए, जो नई नई लैंग्वेज है जो अभी मार्केट में चल रही है। अब आपको क्या सीखना चाहिए अगर आप टेक्नोलॉजी को सीखने की सोच रहे हैं? तो सबसे पहले आता है आईओटी। अगर आप कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने की सोच रहे हैं तो आप आईओटी को आप सीख सकते हैं। आईओटी का अगर आपको मतलब पता नहीं होता, कुछ सेंसर्स होते हैं जिसके जरिए काम होता है। जैसे कि आपने एसी में देखा होगा कि आप बटन दबाते हो एसी चालू हो जाता है। कोई भी मतलब चीज़ें जो सेंसर से काम करती है, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, जो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे मेरे कहने का मतलब है कि वर्ल्ड मॉडर्न होता जा रहा है, डिजिटलाइज होता जा रहा है, वैसे वैसे सुविधा बढ़ती जा रही है। और लोग सेंसर, जैसे कि आप कार भी देखते होंगे थे, जैसे टेस्ला की कार है उसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए होते हैं, तो वो सब आईओटी के पार्ट है, ठीक है। तो आप आईओटी सीख सकते हैं। अगर अपन आईओटी के मार्केट साइज की बात करें तो वो 2030 तक होने वाला है 29.42 बिलियन। तो मतलब इसमें जॉब की तो कोई कमी नहीं है। अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हो तो रैपिडली ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि अपन अगर 2024 की बात करें तो अभी का मार्केट है आईओटी का 17.08 मिलियन, ठीक है। और ये 2030 तक हो जाएगा समथिंग 30 मिलियन तक। तो ये आप सीख सकते हैं। आईओटी भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। और आईओटी आपको क्यों सीखना चाहिए इसका मैं आपको आगे प्रूफ भी देने वाला हूँ। तो दूसरी टेक्नोलॉजी है एआई और एमएल। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। इसके बारे में बच्चे बच्चों को पता है। इस रेस में ओपन एआई भी दौड़ रहा है, गूगल भी दौड़ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी दौड़ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस रेस में दौड़ रही है। और ये जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो ये एआई और एमएल की टेक्नोलॉजी भी बूम करती जाएगी, ठीक है। तो इसको न सीखने का मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई रीजन है। और आपको एआई एमएल क्यों सीखनी चाहिए इसका मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ। जैसे कि सैलरी प्रूफ हो गया, करंट सैलरी क्या है, मैं आपको ये प्रूफ आगे दूंगा, ठीक है। और तीसरी चीज है फुल स्टैक डेवलपर। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि एआई जो है वेब डेवलपर की जॉब खाएगा। तो ये सब बकवास चीज है क्योंकि मैं आपको एक ऐसा प्रूफ देने वाला हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनियां है उनकी सैलरी रेंज बताने वाला हूँ मैं आपको फुल स्टैक डेवलपर की। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जब कंपनियां आपको इतनी सैलरी दे रही है फुल स्टैक डेवलपर की, तो वो क्या कंपनियां पागल नहीं है जो एआई से सारा काम करवा दे? तो मेरे कहने का मतलब है कि एआई अभी तक इतना कैपेबल नहीं हुआ है कि वो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट डिजाइन कर सके, या रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, वो एआई नहीं बना सकता। तो फुल स्टैक डेवलपर के अंदर आप रिएक्ट सीख सकते हैं, नोड जेएस सीख सकते हैं, एक्सप्रेस जेएस सीख सकते हैं। और एचटीएमएल सीएसएस की बात करूँ तो आप उनको डीप में नहीं सीखना है। आपको एक हल्का अंदाजा होना चाहिए कि कोई अगर एचटीएमएल का आपको कुछ कोड मिलता है
तो आप उसको आपके हिसाब से थोड़ा एडिट कर सको। क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं आपसे बात कहूँ कि अगर मैं जितनी भी वेबसाइट बनाता हूँ तो उसमें क्या होता है कि HTML का जो भी काम होता है वो मैं चैट जीपीटी से कराता हूँ। खाली चैट जीपीटी को लिख देता हूँ ये ऐसी डिजाइन चाहिए, वो कोड मुझे दे देता है, उसके हिसाब से मैं HTML को एडिट करके यूज कर देता हूँ। ठीक है, HTML आपको HTML CSS इतनी ही सीखनी है कि आप उस कोड को एडिट करके आप अपने हिसाब से उस कोड को कर सको। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया फुल स्टैक डेवलपर के अंदर रिएक्ट JS सीख सकते हैं, नोड JS सीख सकते हैं, एक्सप्रेस JS सीख सकते हैं। तो चलिए अब मैं प्रूफ देता हूँ कि IoT के जो डेवलपर है, इंजीनियर है, उनकी कितनी सैलरी रेंज है करंट सिनेरियो में, एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूँ, और फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी कितनी है और AI/ML डेवलपर की जो सैलरी है वो कितनी है। तो चलिए जानते हैं। अगर अपन AI/ML के जो डेवलपर इंजीनियर है उनकी सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी कुछ है 12 लाख से लेकर 15 लाख तक पर ईयर, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। जैसे कि 5 साल इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तब आपको 15 लाख तक मिल सकते हैं। तो अपन इससे एवरेज सैलरी निकाले तो वो हो सकती है 8 से 10 लाख। तो 8 से 10 लाख इंडिया की एवरेज सैलरी है। तो आपको अगर 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और तो आपकी सैलरी 15 लाख तक जा सकती है AI/ML में। अगर IoT की इंजीनियर की बात करें तो उसकी मैक्सिमम सैलरी 18 लाख तक जा सकती है, या फिर अगर आप फ्रेशर्स है तो आपकी सैलरी 50 से 65 हज़ार के बीच में रह सकती है। तो ये फ्रेशर्स के हिसाब से गुड है। और अगर आप इसमें 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस होते हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता है इस टेक्नोलॉजी में, तो आपकी सैलरी 18 लाख तक जा सकती है। और तीसरी अगर बात करें तो फुल स्टैक डेवलपर की, जो लोग कहते हैं कि भाई वेब डेवलपमेंट डेड हो चुका है, फलाना हो चुका है, टिमका हो चुका है, तो मैं आपको फुल स्टैक डेवलपर की जो करंट कंपनी है जो सैलरी दे रही है तो वो मैं आपको बता दूं। TCS है जो कि 6,31,000 दे रही है, कॉग्निजेंट है जो कि 7,80,000 के आसपास दे रही है, इन्फोसिस है जो 14 लाख तक दे रही है, एक्सेंचर है जो कि 8 लाख के करीब दे रही है, IBM है जो कि 11 लाख के करीब फुल स्टैक डेवलपर को सैलरी दे रही है, और विप्रो है जो कि 7 लाख के करीब सैलरी दे रही है। एवरेज सैलरी ये सब है। तो ये जो सैलरी की बात कर रहा हूँ वो सब एवरेज सैलरी है। तो इन सैलरियों को देखने के बाद मैं आपसे कहूंगा कि आपको फुल स्टैक डेवलपर क्यों नहीं बनना चाहिए, आपको जरूर बनना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं AI सब जॉब खा लेगा वो खा लेगा, तो ये सब बकवास बात है। और अगर मैं इंडीड की बात करूं जो कि एक जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट है, एक कंपनी है ग्लोबल एम्प्लॉयर्स के नाम से, ग्लोबल एम्प्लॉयज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो उनकी सैलरी है 20 लाख से लेकर 30 लाख तक वो दे रही है फुल स्टैक डेवलपर। कितनी? 20 लाख से 30 लाख तक। तो मेरा अभी भी यही मानना है कि जो लोग आपसे कह रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट नहीं सीखना चाहिए, फुल स्टैक डेवलपर आपको नहीं बनना चाहिए, तो आपको जरूर बनना चाहिए। और ये जो मैंने आपको एवरेज सैलरी बताई है जो कंपनियां दे रही है वो एवरेज सैलरी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।